हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सबका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एज यू नो अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम्स। मैं रोहित वर्मा आप सबका जीएस और हिंदी मेंटर तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभिनंदन है आप सबका। फटाफट आ जाइए क्लास, है ना। ये एक शॉर्ट वीडियो है क्लास, बिल्कुल शॉर्ट, और हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं, वो भी पैडागोगी के मेरे दोस्तों, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन क्लास, और जो रेगुलर है उनको सबको क्लास इन क्वेश्चंस का आंसर आ रहा होगा, ये भी उम्मीद करता हूं मैं क्लास। आ जाइए फटाफट क्लास, है ना। और सीटेट और टेट दोनों, किसी भी स्टेट लेवल का टेट हो या सीटेट, दोनों के लिए है क्लास ये हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चंस क्लास पेडागोगी के, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप सबको पता है क्लास, है ना, जो लोग रेगुलर को पता है, जो पहली बार आए वो ध्यान दें, है ना। मेरा नाम है दोस्तों रोहित वर्मा। जो पहली बार आए हैं वो ध्यान दें, मेरा नाम है रोहित वर्मा, और ये मेरा क्लास रेफरल कोड है रोहित V10, जिसका यूज करके आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं क्लास। और प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते समय दो बातों का ध्यान देना। पहली बात दोस्त, आप 12 मंथ का परचेज करना, जब भी लेना 12 महीने का, 12 मंथ से कम का नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात, जब परचेज करोगे क्लास, है ना, तो इसकी कुछ फीस होगी, और फी पेमेंट करते वक्त एक बात का ध्यान रखना, ये रेफरल कोड जरूर अप्लाई कर देना, ताकि आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाए। और मेरा ही नहीं, हर एजुकेटर का अपना कोड है, आप जिसका चाहो उसका लगा दो। मेरा है रोहित V10 क्लास, ठीक है ना। एक और चीज, अगर आप किसी भी एजुकेटर की क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो फ्री क्लासेज होती हैं, जिनको आप स्पेशल क्लास के नाम जानते हो, अगर वो देखते होगे तो आपको कॉइन्स मिलते हैं मेरे दोस्तों। उन कॉइन्स को रिडीम करा के क्लास भी 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हो। तो कॉइन्स, और, है ना, ये 10% का किससे, रेफरल कोड से 20% तक का डिस्काउंट आपको फीस मिल सकता है, जो कि अपने आप में बहुत है मेरे दोस्तों। और सबसे बड़ी, है ना, स्पेशलिटी क्या है क्लास प्लस कोर्स की दोस्त, है ना, सबसे बड़ा फीचर क्या है कि दोस्त, एक जिस सब कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लोगे, है ना, उस कैटेगरी में जितने भी बैच चल रहे होंगे क्लास, ठीक है ना, पैरेलल में सारे बैच अटेंड कर सकते हो, किसी एक बैच का नहीं। फीस एक ही बैच की है, लेकिन क्लास आप पैरेलल में जितने बैच चल रहे हैं सारे बैच का, आप क्लास सारे बैच में एनरोल करके अपने आप को, है ना, परफेक्ट बना सकते हो, पढ़ सकते हो। और एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए क्लास आपके पास कई एजुकेटर होंगे, ये सुविधा सिर्फ अनअकैडमी पे है, कहीं और मिलेगी नहीं मेरे दोस्तों। खैर, आइए बात करते हैं क्लास। तो सब्सक्रिप्शन ले लेना क्लास, आप लोग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना क्लास, लर्निंग ऐप पर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लास मान लो क्लास, इसके लिए लेना है, टीचिंग के लिए या यूपीएससी के लिए, वो गोल सेलेक्ट कर लेना, 12 मंथ को सेलेक्ट कर लेना, इंटर रेफरल कोड डालना रोहित V10 या जिसका भी आपको सही लगे, अप्लाई करना, रेफरल कोड अप्लाई हो जाएगा। तो जो 6000 फीस थी टीचिंग की कैटेगरी में, 6000 फीस है ना, ये आपकी 5400 पड़ेगी। और कॉइन्स रिडीम करा दोगे क्लास, तो कॉइन्स को रिडीम करके क्लास आपको 10% का और डिस्काउंट, तो आपकी ये फीस करीब करीब 4860 या 4800 के आसपास पड़ेगी, जो कि 400 पर मंथ होगी। 12 महीने की बात कर रहा हूँ ना क्लास। तो 400 पर मंथ, जो कि अपने आप में कुछ भी नहीं दोस्त, बहुत नॉमिनल फीस है क्लास। ये मेरे पास मेरा इंट्रोडक्शन क्लास आप देख सकते हैं, है ना, ठीक है ना। लिखा हुआ है क्लास में डेली फ्री क्लासेस होती हैं दो, है ना। दो डेली फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। एक होती है 12:20 पे, जिसमें हिंदी पढ़ाता हूँ धुआंधार। एक होती है जीएससी क्लास, जिसमें 1:30 बजे जो पढ़ाता हूँ मैं क्लास, इस समय साइंस चल रही है। तो दो फ्री क्लासेस इनको ज्वाइन करिए और मजा लीजिएगा दोस्तों, एकदम धुआंधार तरीके से। आइए, तो दिस सेशन जिसमें मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ पेडागोगी के, ये टेट और सीटेट दोनों के लिए है दोस्त क्लास, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जिनको आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर दें, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुने, ठीक है ना। भाषा शिक्षण में, अरे हिंदी भाषा, एक भाषा की बात कर रहे हैं गाइस, आप सबको पता है, जब भी पेडागोगी क्वेश्चन करो, मैं कहता हूं हमेशा आप अपने आप को टीचर मान लो, उस सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट की पेडागोगी कर रहे हो आप। और पेडागोगी क्लास क्या है, स्टाइल ऑफ टीचिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय को पढ़ाने की एक कला, एक स्टाइल, एक आर्ट, जो कि हर टीचर के अंदर होनी चाहिए, इसीलिए पेडागोगी पढ़ाई जाती है। तो भाषा, है ना, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है का 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स क्लास, ठीक है ना। आपको पता है बच्चा चीजों को देखकर बहुत जल्दी उससे कनेक्ट होता है ना। इसीलिए क्लास आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, मान लो क्लास आप अर्थ पढ़ा रहे हो, तो आप ग्लोब लेके जाइए क्लास में, तो बच्चा ग्लोब को देख कर, है ना, ऑब्जेक्ट, विजुअल ऑब्जेक्ट बच्चे के सामने आएगा, तो बच्चा उसको देखकर बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चा, है ना, आपको क्या वो अर्थ ग्लोब को देखकर पूछेगा, मैम ये क्या है, इसमें ये हरा रंग है, इसका ब्लू रंग क्यों है, ये लेटी लाइनें क्या है, खड़ी लाइनें क्या है, बहुत कुछ पूछेगा आपसे। देखो, आपने विजुअल ऑब्जेक्ट दिखा दिया है, एक दृश्य श्रव्य सामग्री बच्चों को दिखा दी, तो बच्चा आकाश क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग होने लगा, बच्चा थिंकिंग
क्रिटिकल एबिलिटी का प्रयोग करने लगा। आपने बच्चे को एक तरीके से एक्टिव लर्नर बना दिया। यही उद्देश्य होता है मेरे दोस्तों हर सब्जेक्ट को पढ़ाते वक्त एक टीचर का, कि बच्चे को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का मौका दें, है ना। बच्चा खुद एक्टिविटी क्लास करे, खुद करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करना है। जॉन डुई का नाम आ जाता है। लैब एक्सपेरिमेंट क्लास, है ना, बच्चे नए साइंटिस्ट होते हैं, है ना। पियाजे का नाम आ जाता है क्लास, कितने सारे नाम आ जाते हैं क्लास। तो बच्चे के सारे सेंस ऑर्गन, बच्चे को आपने एक्टिव कर दिया क्लास, मतलब विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना क्लास, ये होता है ना। 10 सभी साधनों का प्रयोग करना। आई बात समझ में? बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। आपको पता है क्लास, भारत में क्लास किसी भी क्षेत्र में निकल जाइए, वहां की क्लासरूम में जाइए, कक्षा में क्लास जो बच्चे होते हैं, है ना, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां, वो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र से होते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। खासकर नवोदय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय संगठन जब टीचर बन के जाते हो तो वहां बच्चा अलग अलग क्षेत्र से होता है, उसकी मदर टंग अलग, उसका कल्चर अलग, उसका मेंटल लेवल अलग क्लास, बहुत सारी सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं, मतलब बच्चा विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि का होता है क्लास, ठीक है ना। बच्चों की लैंग्वेज मदर टंग अलग होती है का। तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में? इस कंडीशन में आपको क्लास क्या करना है, बच्चे की, है ना, हर चीज का सम्मान करना है, बच्चे के धर्म का सम्मान करना है, बच्चे की मदर टंग का सम्मान करना है क्लास, बच्चे का मेंटल लेवल का सम्मान करना है। आप बीइंग अ टीचर, आप एनसीएफ 2005 कहता है एक फैसिलिटेटर हो, एक सुविधादाता हो, आपको सारी सुविधाएं देनी है जिससे हर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास हो सकेगा। किसी एक को लेकर नहीं, सबको लेकर चलना है। इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समझ में आई बात आपको? तो बच्चे की क्लास हर पृष्ठभूमि को आपको सम्मान देना है, चाहे वो भाषिक पृष्ठभूमि हो चाहे कोई भी क्लास। राइट आंसर क्लास क्या होगा? इतने मेरे बोलने से समझ में आ गया होगा। उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है क्लास। आई बात समझ में आपको? क्लियर ना? नेक्स्ट, कक्षा 1 के बच्चे, है ना, अगला क्वेश्चन, अपने फिल इन द ब्लैंक्स एवं फिल इन द ब्लैंक्स से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। दोस्त, विद्यालय जब बच्चा आता है ना, आप पहली बार जब विद्यालय जाते हो तो आपको पता है ना, यहाँ किसकी बात कर रहा है? प्राप्त बोलचाल की भाषा। वो जो बोलचाल की भाषा लेकर बच्चे पहुंचते हैं स्कूल, वो कौन सी होती है? उनकी मदर टंग होती है, लोकल लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, जो वो अपने आसपास के परिवेश से, वातावरण से, आसपास के माहौल से, घर में, परिवार में, आसपास का, पास पड़ोस से जो भी परिवेश होगा, उससे, उसमें जो भी भाषा हेल्दी रूप से पनप रही होगी, उसी भाषा को बच्चा बचपन से अडॉप्ट कर लेता है। आपको पता है चॉम्स्की एक बहुत ही ग्रेट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कहा भी है सबके अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है, जिससे, है ना, हम लोग भाषा को अपने परिवेश से सीख लेते हैं, अपने परिवार, अपने आसपास से सीख लेते हैं। हमें भाषा को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे दोस्त। तो बच्चा जब स्कूल पहुंचता है तो दोस्त, उसको जो भाषा आ रही होती है वो क्लास क्या होती है? उसके घर परिवार की भाषा होती है। बिल्कुल सही, चारों में है घर परिवार। तो अब क्लास पड़ोसी है, परिवेश है, दोस्त है, टीवी, कौन सा टिक करोगे? परिवेश टिक करोगे क्लास। क्यों? परिवेश मतलब बच्चा अपने परिवेश से भाषा को सीखता है। पड़ोसी भी परिवेश में आ गए, दोस्त भी परिवेश में आ गए, टीवी भी परिवेश में आ गई क्लास। समझ में आई बात आपको? तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्लास क्या है? बी। क्लियर? लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया, एक अनिवार्य कुशलता जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, लिखना, बचपन में आपने लेटर लिखे होंगे, ओह क्या बात है ना, प्रिय, हम तुम्हारे बगैर का 2 दिन से मिले नहीं, बहुत ज्यादा स्कूल में तुम दिखाई नहीं दी, कहाँ रहती हो, ये वो, है ना। ये लेटर लिखते वक्त आप खुद बोलते हो, अपने आप से एक तरीके से बातचीत करते हो लिखते वक्त। समझ में आई बात आपको? बेहद जटिल प्रक्रिया नहीं है। बेहद जटिल प्रक्रिया होती तो बच्चों को लिखाना, है ना, एक अनपढ़ को भी लिखना सिखा सकते हो क्लास आप, ठीक है ना। तो जटिल प्रक्रिया नहीं है क्लास, है ना, अनिवार्य कुशलता नहीं है क्लास। है भैया किसी के हाथ नहीं, उनको लिखना नहीं आता का, तो क्या है ना। तो लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है क्लास में दोस्तों, है ना। कुछ भी लिखते हो क्लास आप, है ना, बोलते हो, अपने आप से बातचीत करते हो तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? भाषा को सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य, चारों ऑप्शन पढ़िए और आपको पता है भाषा को सिखाने के पीछे का क्या मोटिव होना चाहिए, है ना, कि भाषा के सारे कौशल डेवलप होने चाहिए बच्चे के अंदर का। और भाषा के 4 ही कौशल होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का, जो कि ये सारे कौशल आपस में इंटरलिंक होते हैं क्लास, है ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, एक को सिखाओ, बाकी तीनों अपने आप डेवलप हो जाती हैं क्लास। तो आपको इस तरीके से भाषा को सिखाना है बच्चों को, है ना, कि बच्चा, है ना, उस भाषा में अच्छे से सुन पाए, है ना, लिसन, सुन पाए, अच्छे से स्पीक, बोल पाए, अच्छे से पढ़ पाए चीजों को, उस भाषा में जो कुछ लिखा हो, और उस भाषा में अच्छे से चीजों को लिख पाएगा। तो लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, ये सारे कौशल डेवलप हो पाए, इस तरीके से आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चों को भाषा को सिखाना है क्लास, ठीक है ना।
ठीक है। और भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू बच्चा या कोई भी, हम या आप, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, लिख कर या बोल कर। काश अब हम लिखेंगे तो अगला पढ़ेगा, काश हम बोलेंगे तो अगला सुनेगा। देखो LSRW सब चल रहा है साथ में, क्लियर। तो इतना बोलते समझ में आ गया होगा काश कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन काश क्या होगा, है ना, कि बच्चा अपनी बातों को दूसरे के समक्ष व्यक्त कर सके कुशलता से। काश ये विकास करना है बच्चों के अंदर, काश, ठीक है ना। कक्षा 1 के बच्चों को का गृह कार्य, फटाफट, कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। होता है, बच्चों से गलतियां होती हैं। तो आप बीइंग अ टीचर क्या करेंगे, भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, है ना, उनको मारेंगे पीटेंगे नहीं। बच्चों को मारना पीटना तो नहीं है गाइस, आपको एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट देना है कि बच्चे उस हेल्दी इन्वायरमेंट में आपसे बहुत कुछ सीख सकें, है ना। डरे नहीं, आपसे डरेंगे तो आपसे बच्चा का दूर हो जाएगा, बोलेगा नहीं आपकी क्लास में, चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा तो बच्चे का अधिगम, बच्चे की लर्निंग को आप इनहेंस नहीं कर सकते, बच्चे का अधिगम आप बढ़ा नहीं सकते। इसलिए बच्चे से गलती हो तो उसको सपोर्ट करो, रीइंफोर्स करो, बेटा ओके, स्टिमुलस करो, बेटा सब कोई बात नहीं बेटा, अगली बार सही हो जाएगा। देखो जो आपने गलती की है वो ये है, और लिखना जो है सही वो ये है ना। अंतर बता दो उसको दोनों का, दोनों जो गलती की वो लिख के दिखा दो, और जो सही है ना का, जो गलत लिखा है वो लिखो, और जो सही है वो लिखो, दोनों में अंतर समझा दो बीइंग अ टीचर का। और बच्चे से करो सब, बेटा शाबाश, अगली बार गलती नहीं होगी। इस तरीके से करोगे ना, इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे तो बच्चा अगली बार गलती नहीं करेगा। हो तो अगली बार कर दे तो उसकी अगली बार तो 100% नहीं करेगा, लेकिन आप स्टिक दिखाओगे, मारना पीटना शुरू कर दोगे तो तो दिक्कत है ना। तो क्या करना है काश आपको, है ना, क्या करोगे, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, निंदा नहीं करनी है, नेगेटिव नहीं है, उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं, रिपीटिशन बिल्कुल नहीं है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, हाँ बिल्कुल काश, ठीक है ना, है ना, दिखाएंगे, लिख कर दिखाएंगे, ये भी सही है काश। और उन्हें स्वयं सुधार करने के लिए समय देंगे, ये भी सही, लेकिन दोनों में मोस्ट सुटेबल काश क्या है, सेकंड ऑप्शन है काश, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। आप बता दोगे बच्चों को जो गलत लिखा है उसने वो, है ना, ठीक है ना। अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी, मतलब आ लिखना था बच्चे ने ऐसे लिख दिया तो क्या करोगे, बच्चे को सही लिख के दिखाओगे, और जो गलत लिखा है बच्चे ने उसको दिखाओ, दोनों में अंतर बताओगे और उसको समय दोगे, वो खुद अपनी गलती को सुधार लेगा। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या है, सेकंड। नेक्स्ट, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे क्या, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः जरूरी है। कहानी को इंट्रोड्यूस क्यों करना चाहिए दोस्त, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाइए, भाषा ही नहीं, इंग्लिश मैथ हिंदी का कुछ भी पढ़ाइए दोस्त, कहानियों से बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं। कहानियों के थ्रू, कहानियों में क्या छोटी छोटी कहानियां होती है सिंपल लैंग्वेज में, उसमें पिक्चर बने होते हैं, चित्र बने होते हैं, बच्चे कहानी पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है। बस बशर्ते कहानी सिंपल और शॉर्ट होनी चाहिए, छोटी और सिंपल लैंग्वेज में, उनकी मातृभाषा में खासकर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कहानी के प्रयोग से ताश क्या होता है ना, पढ़ना लिखना सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ, अरे यार स्मरण क्षमता का विकास करते हैं, उच्चारण संबंधी गलतियों में ये भी नहीं कहा, तो स्मरण क्षमता का विकास का बिल्कुल। बच्चों को कहानी सुनाइए, है ना, बच्चों का सुना, उनके कहानी को याद हो जाती है, वो फिर जाके सुनाते हैं, पोयम सुनाते हैं बच्चे आपको ना, कहानी भी सुनाते हैं ना कि मैम ने कहानी सुनाई थी। देखो क्या कर रहे हो, उनकी स्मरण क्षमता का विकास कर रहे हो आप, समझ में आई बात आपको, क्लियर। नेक्स्ट, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो, लो अभी वही बताया, चित्र हो तो क्या होता है क्लास, ठीक ना, बच्चे चित्र को देख कर का है ना बहुत कुछ अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया होगा का, सिंपल सी बात है यार, है ना। तो लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है, राइट आंसर का फोर्थ वन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता हो। दोस्त 3 साल के बच्चे से बात कर रहे हो तो जो उसके दायरे में आएगा उसी बात करोगे ना, किसके, संज्ञान के, सामाजिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक। 203 साल का बच्चा है ना, और मैं आपको बता दूं क्या सर, 3 साल के बच्चे से उसके एज के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, एज के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का, ठीक ना। कॉग्निटिव वैलिडिटी होती है काश, है ना, वाइगोस्की ने कहा भी काश है ना, कि बच्चे का एज के अकॉर्डिंग का बच्चों से बात करनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होती है कॉग्निटिव वैलिडिटी का। तो इसका राइट आंसर काश क्या होगा। अब 3rd क्लास का बच्चा है, उसे 8th क्लास के बच्चे की बात करोगे समझ में आएगा, फट जाएगा बच्चा। और 8th क्लास के बच्चा उसे 3rd क्लास के बच्चे की बात करोगे तो क्लास क्या है, बच्चा कहेगा 8th क्लास वाला क्या है, कि क्या मजाक कर रहे हो सर, सिली बातें कर रहे हो, कि 3rd क्लास के बच्चे की बात आप 8th क्लास से कर रहे हो। तो एज के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए क्लास, है ना, इसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव वैलिडिटी क्लास, ठीक है। चॉम्स्की के अनुसार का लो अभी बताया, चॉम्स्की ने क्लास क्या कहा था, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है क्लास, ठीक है ना, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, इनेट एबिलिटी होती है हम लोगों के अंदर क्लास, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है जिसके थ्रू हम अपनी भाषा को अपने परिवेश से सीख लेते हैं क्लास, ठीक है ना।
बहुत फास्ट चला गाइस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 10 क्वेश्चन है गाइस दोस्त, इनसे आपको दो तीन क्वेश्चन गाइस एग्जाम में 100% मिलेंगे गाइस, है ना। आज के लिए इतना काफी है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त गाइस, और है ना इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जिन्होंने, सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस, ठीक ना। मिलते हैं फिर, है ना। तब तक के लिए गाइस खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसना संक्रामक इसे फैलाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।